हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और इस कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में कुछ अच्छा कर रहे होंगे। इंजीनियर्स जब भी रोड, हाईवे और एक्सप्रेसवे की बात होती है तो आप प्लान एंड प्रोफाइल ड्राइंग के बारे में सुन रहे होते हैं। तो जनाब, आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है और आज के सेशन में हम बात करेंगे कि प्लान एंड प्रोफाइल ड्राइंग क्या होती है, हम प्लान एंड प्रोफाइल ड्राइंग को क्यों यूज करते हैं, एक रोड, हाईवे और एक्सप्रेसवे की प्लान एंड प्रोफाइल ड्राइंग में क्या डिटेल दिया रहता है, और जो आपकी प्लान एंड प्रोफाइल की ड्राइंग होती है उसको हम कैसे रीड करते हैं, कैसे एनालिसिस करते हैं। अच्छे अच्छे इंजीनियर्स और आपके हाईवे एस्पिरेंट प्लान एंड प्रोफाइल की ड्राइंग को देख के थोड़ा सा डर जाते हैं, थोड़ा सा सहम जाते हैं, क्योंकि वो इतनी भयानक दिखती है। मैं आज आपको बिल्कुल आसान भाषा में समझा रहा हूँ और इंजीनियर्स, आज आपके लिए गुड न्यूज भी है। दोस्तों, रंगों का त्योहार, फेस्टिवल ऑफ कलर होली आ रहा है और रेनफोर्स भी आपके जीवन में कुछ रंग भरना चाहता है। आपके जीवन में रंग कब आएगा? जब आपके पास अच्छा जॉब होगा, आपको अच्छी सैलरी मिल रही होगी। आपको अच्छी जॉब और अच्छी सैलरी कब मिलेगी? जब आपके पास एज पर नीड और एज पर डिमांड ऑफ कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री अच्छी स्किल्स हों। और आपकी इन्हीं स्किल्स को डेवलप करने के लिए रेनफोर्स 6 मार्च को इस मंथ का पहला क्वांटिटी सर्वेइंग, बिलिंग इंजीनियरिंग, प्लानिंग इंजीनियरिंग, टेंडरिंग एंड कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट का पहला ऑनलाइन लाइव बैच लॉन्च कर रहा है, जो कि जूम मीटिंग ऐप पे होगा। आप हमारे साथ लाइव इंटरेक्शन कर रहे होंगे, सेम टाइम में आपके सारे डाउट सॉल्व हो रहे होंगे। और जब हम क्वांटिटी सर्वेइंग की बात करते हैं तो इसमें हम बिल्डिंग, हाईवे और ब्रिज तीनों कवर कर रहे होंगे। और सबसे बड़ी बात, इस बैच को इवनिंग बैच में रखा गया है, शाम को 8 बजे से लेकर 9 बजे तक। जो वर्किंग और नॉन वर्किंग दोनों प्रोफेशनल्स ज्वाइन कर सकते हैं। हमेशा से वर्किंग प्रोफेशनल्स की यही शिकायत रही है, सर हम सुबह से लेकर शाम तक साइट पे जॉब करते हैं, तो हम अपनी स्किल्स को कब अपडेट करें। तो खास वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए हमने इस बैच को शाम को 8 बजे से 9 बजे तक रखा हुआ है। और इंजीनियर्स, इस बैच को हम 3 पैकेज में लॉन्च कर रहे हैं। जो आपका पहला पैकेज है वो क्वांटिटी सर्विंग प्लस बिलिंग का है। जो आपका दूसरा पैकेज है उसमें क्वांटिटी सर्विंग, बिलिंग और आपका प्लानिंग है। जो आपका तीसरा पैकेज है उसमें क्वांटिटी सर्विंग, बिलिंग, प्लानिंग और आपका टेंडरिंग एंड कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट है। और इन तीनों पैकेज पे से आप कोई सा भी पैकेज लेते हैं तो उस पे हम इस होली ऑफर में आपको एक शानदार ह्यूज डिस्काउंट दे रहे हैं, जिसके थ्रू आप इस बैच में एनरोल कर सकते हैं। और ये ऑफर मात्र आपका 3 दिन के लिए है। बैच में रजिस्ट्रेशन करने के लिए आप नीचे दिए हुए नंबर पे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं और डिटेल में इंक्वायरी कर सकते हैं। मिलते हैं 6 मार्च को, स्टे ट्यून्ड। तो दोस्तों, मैं हूं संदीप सिंह, प्रोफेशनल एस्टिमेशन बिलिंग इंजीनियर, और आप सभी इंजीनियर्स के लिए कॉर्पोरेट ट्रेनर। इंजीनियर्स में आप सभी का रेनफोर्स के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से स्वागत करता हूं और आप बने रहिए हमारे साथ और हम करते हैं अपने सेशन को स्टार्ट। तो दोस्तों, एक रोड, हाईवे और एक्सप्रेस के प्रोजेक्ट में बहुत तरह की ड्राइंग्स होती हैं। इसको लेके मैंने ऑलरेडी एक सेशन बनाया हुआ है कि किसी हाईवे प्रोजेक्ट्स में कितने तरह की ड्राइंग हो सकती है। वो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल रहा होगा, आप वहां पे जाके देख सकते हैं। लेकिन इतनी सारी ड्राइंग्स में से जो सबसे इंपॉर्टेंट ड्राइंग होती है किसी भी रोड, हाईवे और एक्सप्रेसवे के प्रोजेक्ट में, वो आपकी टीसीएस की ड्राइंग होती है और आपकी पीएनपी ड्राइंग होती है, जिसको आप प्लान एंड प्रोफाइल की ड्राइंग्स बोलते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो हमारा प्लान एंड प्रोफाइल को लेके है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि आपकी प्लान एंड प्रोफाइल ड्राइंग्स होती क्या है। तो आप इस बात को समझिए, इसमें 2 वर्ड हैं, एक आपका प्लान है और दूसरा क्या है, आपकी प्रोफाइल। तो पहले समझिए कि प्लान होता क्या है। अगर हम प्लान की बात करें, जब आप किसी भी चीज को आप ऊपर से देखते हैं, जो आपका टॉप व्यू होता है उसी को तो हम प्लान बोलते हैं। प्लान आपका क्या है, एक तरह से टॉप व्यू है। आप किसी भी चीज को ऐसे ऊपर से देखिए, जो आपको दिख रहा है वो क्या है, आपका प्लान। इसको आप एक तरह से टॉप व्यू भी बोल सकते हैं। तो रोड, हाईवे और एक्सप्रेस के प्रोजेक्ट में जो आपको प्लान की डिटेल दी रहती है, उसमें आपको रोड का टॉप व्यू दिखाया जाता है कि अगर आप किसी रोड, हाईवे, एक्सप्रेसवे को ऊपर से देखेंगे तो किस तरह से दिखाई देगा। और ये डिटेल आपको किसी रोड की स्टार्टिंग से लेके एंड तक आपको कंप्लीट दी रहती है चैनेज के हिसाब से। आप देखेंगे कोई भी रोड है तो उसका एक ओरिजिन पॉइंट होता है और उसका एक आपका डेस्टिनेशन पॉइंट होता है। तो रोड की स्टार्टिंग से लेके एंड तक आपको पूरे रोड का चैनेज वाइज आपको प्लान दिया जाता है कि कहां पे चीजें किस तरह से हो रही हैं। इसी तरह से अगर हम प्रोफाइल की बात करें, सेकेंड वर्ड क्या है आपका, प्रोफाइल। प्रोफाइल क्या होता है? प्रोफाइल एक तरह से आपका लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन होता है। आप लोग इंजीनियर हैं, सेक्शन तो समझते हैं। तो जो आपका रोड है उसका अगर हम लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन कट करें अलोंग द लेंथ, तो जो आपको मिलेगा वो आपको क्या मिलेगी, प्रोफाइल मिलेगी। तो प्रोफाइल में किसी रोड की स्टार्टिंग से लेके एंड तक आपका जो रोड है वो किस तरह से दिख रहा है, वहां पे क्या लेवल्स हैं, ये सारी चीजें आपको प्रोफाइल में देखने को मिल रही होती हैं, जिस पे अभी हम आगे बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आपको प्लान में क्या डिटेल दिया रहता है, उसके बाद हम बात करेंगे कि आपको प्रोफाइल में क्या डिटेल दिया रहता है, और उसके बाद हम देखेंगे कि इनकी ड्राइंग्स को हम कैसे पढ़ते हैं। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं, आपको स्क्रीन पे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का प्रोजेक्ट दिखाई दे रहा होगा। तो इसी प्रोजेक्ट के थ्रू मैं आपको प्लान एंड प्रोफाइल की ड्राइंग को कैसे पढ़ा जाता है, कैसे समझा जाता है, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो आप इस पर ध्यान से देखेंगे तो आपको यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, आपका उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी,
जो आपका पूर्वांचल एक्सप्रेस वे वो किसने डेवलप किया है? आपका यूपीडीए ने डेवलप किया है। अब ये यूपीडीए क्या है? आपकी यूपी गवर्नमेंट में, आपका उत्तर प्रदेश में, जो कि सबसे बड़ा प्रदेश है, उसमें एक्सप्रेस वे को डेवलप करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो किसकी है? यूपीडीए की है। इसी वजह से आज उत्तर प्रदेश इज द कैपिटल ऑफ एक्सप्रेस वे ऑफ इंडिया। आज के समय में उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा एक्सप्रेस वे हैं, क्योंकि यूपीडीए इतना अच्छा काम कर रहा है। तो आप ये जो प्रोजेक्ट है वो आपका पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का आपका 7th पैकेज है, जो कि आजमगढ़ डिस्ट्रिक्ट से लेके आपका गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट का है। तो इसका हमें ये प्लान एंड प्रोफाइल डिटेल दिया हुआ है, और हमें टीसीएस का भी डिटेल दिया हुआ है। अगर आप चाहेंगे तो हम आने वाले सेशन में टीसीएस पे भी डिटेल में बात करेंगे। तो ये जो आपका पैकेज है वो आपका, आप देखेंगे यहाँ पे 264 किलोमीटर और 200 मीटर से स्टार्ट होता है, और 292 किलोमीटर और 530 मीटर पे जाके ख़त्म हो जाता है। तो इसका मैं अभी आपको एक एक्सपोजर देने वाला हूँ कि इसमें जो प्लान एंड प्रोफाइल की डिटेल है वो किस तरह से दी गई है। तो चलिए मैं आपको प्लान एंड प्रोफाइल की ड्राइंग में लेके चलता हूँ। तो दोस्तों आप ये देख सकते हैं, आपको स्क्रीन पे ये प्लान एंड प्रोफाइल का ड्राइंग दिया हुआ है। तो हम इसको डिटेल में देखते हैं कि क्या क्या आपको डिटेल मिलेगा। तो आप ये देखेंगे, अभी आपको स्क्रीन पर जो दिख रहा है वो आपको प्लान एंड प्रोफाइल का ड्राइंग है। तो सबसे पहले मैं आपको प्लान में लेके चलता हूँ कि प्लान में आपको क्या क्या डिटेल दिया रहता है, फिर मैं आपको प्रोफाइल की तरफ लेके चलूंगा और उसके बाद हम इसकी डिटेल को डिस्कस करेंगे। तो आप यहाँ पे देखेंगे, आपको ये दे रखा है प्लान। सबसे जो ऊपर आपको चीज़ दिखाई दे रही है वो क्या है? आपका प्लान है, और इसके नीचे जो आप देख पा रहे हैं वो आपको प्रोफाइल दे रखी है। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। ये देखेंगे आप, सबसे ऊपर जो आप देख रहे हैं ये हमारा क्या दे रखा है? ये हमारा प्लान है। जब आप किसी रोड को ऊपर से देखेंगे, टॉप व्यू से देखेंगे, तो आपको इस तरह से प्लान दिखाई देगा, और रोड का जब आप एल सेक्शन देखेंगे तो आपको इस तरह से ये प्रोफाइल दिखाई देगी, जो कि नीचे है। दोनों ड्राइंग को हम एक साथ कंबाइंड करके पढ़ रहे होते हैं, तभी हमें चीज़ें समझ में आती हैं। तो सबसे पहले मैं आपको प्लान में लेके चलता हूँ और वहाँ पे दिखाता हूँ कि आपको क्या क्या डिटेल दी रहती है। तो इंजीनियर्स आप यहाँ पे देखेंगे, आपको प्लान में इतनी सारी डिटेल मिल रही होगी। ये हमारा लेजेंड है, जो कि आपको चीज़ें इंडिकेट करके देता है कि किस चीज़ को हम किस से इंडिकेट करेंगे। वही चीज़ आपको प्लान एंड प्रोफाइल में देखने को मिल रही होगी। तो ये आपको यहाँ पे प्लान का डिटेल दिया हुआ है। तो आप प्लान में देखेंगे, आपको क्या मिलेगा? ये आपका क्या है? एग्जिस्टिंग आरओडब्ल्यू है। अब ये आरओडब्ल्यू क्या होता है? आपकी गवर्नमेंट किसी भी रोड, हाईवे और एक्सप्रेसवे का कंस्ट्रक्शन करने के लिए स्टार्टिंग से लेके रोड के एंड तक जितना लैंड एक्वायर करती है थ्रू आउट ब्रेथ और थ्रू आउट लेंथ, वो आपका क्या कहलाता है? वो आपका आरओडब्ल्यू कहलाता है, जिसको आप राइट ऑफ वे बोलते हैं। तो आपका जो एग्जिस्टिंग आरओडब्ल्यू है उसको इस तरह से इंडिकेट किया जा रहा है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। इसके बाद आप देखेंगे, यहाँ पे आपको प्रपोज्ड आरओडब्ल्यू दे रखा है। आपको यहाँ पे ये टॉय लाइन दे रखी है, ये आपका क्या है? ये टॉय लाइन है। उसके बाद आपका जो अर्थन शोल्डर का जो एज है वो इन्होंने आपको इस तरह से दे रखा है। ये देखेंगे, ये हमारा अर्थन शोल्डर का एज है, और ये आपको इन्होंने पेव्ड शोल्डर का एज दे रखा है। ये आपको कैरेज वे के एज दे रखे हैं, और ये इन्होंने इस तरह से मीडियन को इंडिकेट किया हुआ है। और यहाँ पे आप देखेंगे, आपको क्या दे रखा है? ये हॉरिजॉन्टल टेंजेंट पॉइंट दे रखे हैं। इन सभी चीज़ों को मैं अभी आपको ड्राइंग में दिखाऊंगा कि कहाँ पे दे रखी हैं, किस तरह से दिखाई देंगी। अभी आप सिर्फ डिटेल समझिए कि क्या क्या दिया रहता है। उसके बाद देखेंगे, जो आपकी एग्जिस्टिंग रोड है उसका इन्होंने यहाँ पे डिटेल दिखाया हुआ है, और उसके बाद जो आपका प्रपोज्ड रोड सेंटर लाइन है वो इन्होंने इस तरह से इंडिकेट किया हुआ है, और उसके बाद जो आपकी सर्विस रोड आएंगी वो कुछ आपको इस तरह से यहाँ पे देखने को मिल रही होंगी। तो ये सारी डिटेल हैं जो कि आपको एक प्लान में देखने को मिल रही होंगी। आगे चलते हैं, मैं आपको इन सभी चीज़ों को डिटेल में दिखाता हूँ। तो सबसे पहले आपको क्या दे रखा है? ये है आपका एग्जिस्टिंग आरओडब्ल्यू, और ये है आपका प्रपोज्ड आरओडब्ल्यू। तो मैं आपको ड्राइंग में दिखाता हूँ आपको कहाँ एग्जिस्टिंग आरओडब्ल्यू और कहाँ आपको प्रपोज्ड आरओडब्ल्यू दिया हुआ है। तो आप ये देखेंगे, ये हमारा क्या है? प्लान है। और इस प्लान में अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो ये ड्राइंग्स काफ़ी बड़ी होती है, तो स्क्रीन पे डिस्प्ले कर पाना में थोड़ी सी दिक्कत होती है, तो आप लोग थोड़ा सा कॉपरेट करिएगा। ये देखेंगे, थोड़ा सा और जूम करता हूँ। अब आप यहाँ पे डिटेल में देख सकते हैं कि जो आपका एग्जिस्टिंग आरओडब्ल्यू है वो कहाँ पे दिया हुआ है, और जो आपका प्रपोज्ड आरओडब्ल्यू है वो कहाँ पे दिया हुआ है। ये देखेंगे, ये जो आपको लाइन यहाँ पे दिख रही है, ये लाइन आपका क्या है? ये आपका एग्जिस्टिंग आरओडब्ल्यू है, जो कि मैं यहाँ पर रेड कलर के मार्क कर रहा हूँ। ये देखेंगे, ये हमारा क्या है? एग्जिस्टिंग आरओडब्ल्यू है, जो कि आपका लेफ्ट साइड का है, और यहाँ पे आप देखेंगे राइट साइड का आपको एग्जिस्टिंग आरओडब्ल्यू दिया हुआ है। ये देखेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ भी है ई आरओडब्ल्यू, और यहाँ पे भी लिखा हुआ है ई आरओडब्ल्यू। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि प्लान में किस तरह से एग्जिस्टिंग आरओडब्ल्यू को दिखाया गया। ये हमारा एग्जिस्टिंग है पहले का। अब जो नया आपका आरओबी बनने वाला है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये इन्होंने आपको यहाँ पे प्रपोज्ड आरओडब्ल्यू भी दिया हुआ है, मैं आपको मार्क करके दिखाता हूँ। ये देखेंगे, ये हमारा क्या है? आपका प्रपोज्ड आरओडब्ल्यू है। ये देखेंगे, ये हमारा क्या है? प्रपोज्ड आरओडब्ल्यू है, जो कि इन्होंने इस तरह से दिखाया हुआ है। ये देखेंगे, ये आपका प्रपोज्ड आरओडब्ल्यू है। और दूसरी साइड भी देखेंगे आप, राइट साइड में, तो इस साइड भी आपको ये प्रपोज्ड आरओडब्ल्यू मिल जाएगा। ये देखेंगे, ये हमारा राइट साइड में आपको प्रपोज्ड आरओडब्ल्यू दिया हुआ है, जो कि आप नीचे की तरफ देख पा रहे हैं। ये देखेंगे, ये हमारा क्या है? प्रपोज्ड आरओडब्ल्यू। तो ये हमारा एग्जिस्टिंग आरओडब्ल्यू था, मैं आपको पूरा मार्क करके दिखा देता हूँ। ये देखेंगे, ये हमारा क्या था? ये एग्जिस्टिंग आरओडब्ल्यू था, लेकिन अभी हम इसको चेंज करके एक नया आरओडब्ल्यू आपको प्रपोज किया जा रहा है, जो कि आपका ये है।
ये हमारा क्या है, प्रपोज्ड ROW है, जो कि आप अभी ये देख पा रहे हैं। जो भी कंस्ट्रक्शन होना है, जो भी एक्टिविटी होनी है, सब इसी के अंदर होगी, इसके बाहर कुछ भी नहीं होने वाला है। क्लियर? तो जितना भी कंस्ट्रक्शन का काम होगा वो इसी के अंदर होगा। तो मैंने अभी आपको 2 पॉइंट क्लियर किए, आपका एग्जिस्टिंग ROW और आपका प्रपोज्ड ROW। आगे चलते हैं, बाकी डिटेल भी मैं आपको दिखाता हूँ। आगे देखेंगे आप तो आपको यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ये टॉय लाइन दिया हुआ है और ये आपको ये अर्थन शोल्डर का एज दिया हुआ है। ये देखेंगे जो आपका ये ग्रीन कलर का लाइन है, ये हमारा क्या है, टॉय लाइन है। और जो आपका ये रेड कलर का डिसकंटिन्यूअस लाइन है, वो हमारा क्या है, अर्थन शोल्डर का एज है। और ये जो बीच में आप स्पेस देख रहे हैं, इसमें हमारा क्या है, किसी भी रोड, हाईवे और एक्सप्रेसवे का क्या बनता है, ये आपका एम्बैकमेंट है। ये आपका क्या है, एम्बैकमेंट है, जो कि आपको टॉय लाइन और डिसकंटिन्यूअस रेड लाइन के बीच में दिख रहा है। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये आपको अर्थन शोल्डर का एज दिया हुआ है। ये जो आप अभी देख रहे हैं, ये हमारा क्या, ये अर्थन शोल्डर का एज दिया हुआ है। दोनों साइड का दिखाता हूँ, ये हमारा क्या, अर्थन शोल्डर का एज दे रखा है। और उसके बाद जो हम टॉय लाइन की बात कर रहे थे, ये आपको टॉय लाइन दे रखी है। ये हमारा क्या है, ये टॉय लाइन है। ये हमारा क्या है, टॉय लाइन है। ये देखेंगे इस तरह से, ये आपको टॉय लाइन दिया हुआ है। ये देखेंगे, ये हमारा क्या है, टॉय लाइन है। और इसके बीच में आपका क्या बनेगा, एम्बैकमेंट। ये आपका एम्बैकमेंट बनेगा इस तरह से, जो कि आप ये देख रहे हैं, ये हमारा क्या है, एम्बैकमेंट बनेगा। यहाँ पे आपका एम्बैकमेंट आएगा। आपने कभी एम्बैकमेंट देखा होगा तो उसका जो ये टैपर पोर्शन होता है वो इसमें आएगा। मैं आपको यहाँ पे अभी बना के दिखाता हूँ। ये देखेंगे, कोई भी रोड बनता है तो इस तरह से बनता है आपका, ये ऐसा, फिर ये ऐसा बनता है और फिर ये ऐसा बनता है। तो इसी तरह से हमारा रोड बनता है। ये देखेंगे, ये रोड हमेशा आपका ट्रेपेजियम शेप में बनता है, क्योंकि इस शेप में बाय डिफ़ॉल्ट आपको मैक्सिमम स्टेबिलिटी मिल रहा होता है। तो जो आपका ये टैपर वाला पोर्शन बन रहा है, ये जो आपका टैपर वाला पोर्शन है, ये देखेंगे, ये जो आपका ये टैपर पोर्शन है, ये हमारा एम्बैकमेंट बनता है इस तरह से। इसी एम्बैकमेंट को इन्होंने प्लान में किस तरह से दिखाया हुआ है, ये इस तरह से। ये आपका एम्बैकमेंट प्लान में आपको इस तरह से दिखाया गया है। ये देखेंगे, ये पूरा क्या है, ये टैपर पोर्शन है, जो कि इन्होंने यहाँ पे दिखाया हुआ है। ये बल्ब टाइप के बना दिए हैं। ये आपका क्या है, एम्बैकमेंट है, जो कि आपको यहाँ पे ये दिख रहा है। अभी इतना बात समझ में आया? आगे चलते हैं। नेक्स्ट आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको इन्होंने पेव्ड शोल्डर के एज भी दिखाए हुए हैं। ये देखेंगे, हमारा पेव्ड शोल्डर का एज है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये देखेंगे, ये आपको क्या दे रखा है, आपका पेव्ड शोल्डर का एज दे रखा है। ये हमारा क्या है, पेव्ड शोल्डर है। और ये चीज़ आपको वहाँ पे भी दे रखी है प्लान में। ये देखेंगे, ये हमारा क्या है, पेव्ड शोल्डर का एज दे रखा है। ये देखेंगे, उसके बाद जो मेन चीज़ है वो है आपका कैरिज वे। तो ये आपको इन्होंने क्या दे रखा है, कैरिज वे दे रखा है। ये देखिए, ये हमारा क्या है, कैरिज वे, जिसके ऊपर आपका व्हीकल मूवमेंट हो रहा होता है। ये आपका कैरिज वे का एज भी दे रखा है और ये पूरा क्या है, आपका ये कैरिज वे है। ये देखेंगे, ये आपका एक साइड का कैरिज वे है आने के लिए और ये दूसरी साइड का कैरिज वे है आपका जाने के लिए। तो आप यहाँ पे देखेंगे, ये 6 लेन का एक्सप्रेस वे है, तो 3 लेन आपकी इस साइड बन जाएंगी आपकी जाने के लिए और 3 लेन आपकी इस साइड बन जाएंगी आपकी आने के लिए। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये आपका क्या है, ये आपका कैरिज वे का, ये आपको कैरिज वे का एज दे रखा है। ये देखेंगे इस तरह से, ये आपका कैरिज वे का एज हो जाएगा। तो ये आपका 3 लेन का कैरिज वे आपका लेफ्ट साइड में है और ये आपका 3 लेन का कैरिज वे आपका राइट साइड में, तब जाके आपका ये 6 लेन का एक्सप्रेस वे बनेगा। और उसके बाद देखेंगे आप, बीच में आपको ये मीडियन दिया हुआ है, जो आप ये देख पा रहे हैं, जिसमें हम लोग हॉर्टिकल्चर काम करते हैं। ये बीच में हमारा क्या है, ये आपका मीडियन है। 2 कैरिजवे को आपस में हम सेपरेट करने के लिए मीडियन का यूज़ करते हैं, जिसको आप डिवाइडर भी बोल सकते हैं, सेपरेटर भी बोल सकते हैं। तो ये हमारा मीडियन है, जो कि दोनों कैरिजवे को सेपरेट कर रहा है। अब आप यहाँ पे देखेंगे 2 तरह के शोल्डर मैंने आपको बताए थे, आपका पेव्ड शोल्डर जो कि सेम मटेरियल से बनता है, जिससे आपका कैरिजवे बन रहा है, और एक आपका अर्थन शोल्डर जो आपका मिट्टी का होता है। तो ये आपका यहाँ पे क्या है, ये आपके इन्होंने यहाँ पे क्या दे रखा है, ये आपका क्या है, पेव्ड शोल्डर है। ये देखेंगे, ये जो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं इस तरह से, ये हमारा क्या है, ये आपका पेव्ड शोल्डर है, जो कि दोनों साइड आपको देखने को मिलेगा, इस साइड भी देखने को मिलेगा। ये देखेंगे, ये हमारा पेव्ड शोल्डर है, ये हमारा पेव्ड शोल्डर है, जो कि आपका कैरिज वे और जो आपका शोल्डर है उसके बीच में आएगा। इसके बाद देखेंगे, ये आपके इन्होंने क्या दे रखा है, यहाँ पे ये आपका अर्थन शोल्डर है। ये देखेंगे, ये जो थोड़ा सा पार्ट बच गया है, ये हमारा क्या अर्थन शोल्डर है। तो इतनी सारी चीज़ें आपको एक रोड, हाईवे और एक्सप्रेसवे की प्लान में आपको दिख रही होती हैं। और इसके अलावा जो भी चीज़ें हैं वो आपको यहाँ पे इंडिकेट करके देते हैं। जो मेन चीज़ है वो मैंने आपको यहाँ पे
बता दिए। आगे चलते हैं तो आप यहाँ पे देखेंगे ये इन्होंने यहाँ पे आपको प्रपोज्ड रोड सेंट्रल लाइन दिखाया हुआ है, आपको सर्विस रोड दिखाई हुई है। तो ये भी मैं आपको दिखाता हूँ कि प्लान में आपको कहाँ पे दिखाई देगा। ये देखेंगे आप, इसको थोड़ा सा जूम करूँगा तो आपको बाकी चीज़ें भी दिखाई दे रही होंगी। ये देखेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे ये हमारा क्या है, प्रपोज्ड सेंट्रल लाइन ऑफ रोड है, जो कि आपको इन्होंने ये दे रखा है। ये देखेंगे ये हमारा क्या है, प्रपोज्ड सेंट्रल लाइन ऑफ रोड है। ये क्या है, आपकी प्रपोज सेंट्रल लाइन ऑफ रोड है। इसके बाद देखेंगे तो आपको सर्विस रोड देखने को मिलेगा, जो कि आपको ROW के अंदर होगा, जो आपका राइट ऑफ वे होता है उसके अंदर आपको सर्विस रोड देखने को मिलेगा। तो ये देखेंगे ये आपका सर्विस रोड है, और ये सर्विस रोड आपका ये देखेंगे ये आपके इन्होंने सर्विस रोड दे रखा है। ये आपको लेफ्ट साइड का ये आपका सर्विस रोड ये जा रहा है। ये देखेंगे ये आपका लेफ्ट साइड का आपका सर्विस रोड है, जो कि आपको कुछ इस तरह से दिखाई देगा। ये देखेंगे ये आपका पूरा लेफ्ट साइड का सर्विस रोड जा रहा है। और उसके बाद देखेंगे आपको ये राइट साइड में ये आपको सर्विस रोड दिया हुआ है। ये रहा, ये देखेंगे ये आपको राइट साइड का इन्होंने सर्विस रोड दे रखा है, जो कि आपको कुछ इस तरह से दिखाई देगा। ये देखेंगे तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि आपको एक प्लान में देखने को मिलती हैं। इसके अलावा थ्रू आउट रोड स्टार्टिंग चैनेज से लेके एंड चैनेज तक आप देखेंगे तो आपको जितनी भी चीज़ें हैं कि कहाँ पे कोई बिल्डिंग आ रही है तो उसको भी इन्होंने यहाँ पे जस्टिफाई कर रखा है, कहाँ पे अगर कोई ट्री आ रहा है तो उन्होंने इस ट्री को भी जस्टिफाई कर रखा है। इसके अलावा आप देखेंगे तो आपको प्लान में आपको ये पिलर्स का डिटेल मिल जाएगा, और इसके जो नॉर्थिंग ईस्टिंग जो पॉइंट्स होते हैं वो आपको यहाँ पे दिए रहते हैं। आप देखेंगे तो दोनों साइड आपको पिलर्स प्रोवाइड किए जाते हैं रेफरेंस के लिए। तो जितना भी पिलर्स आ रहा है उन सब का आपको यहाँ पे डिटेल मिल जाएगा, और इसका एक ऑलरेडी पूरा डिटेल होता है जो कि आपको दिया जाता है एक प्रॉपर एक्सेल के फॉर्म में। और उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे जो भी स्ट्रक्चर्स आ रहे हैं, जैसे आप यहाँ पे देखेंगे आपको एक ये स्ट्रक्चर आ रहा है, एक ये आपका क्रॉस ड्रेनेज स्ट्रक्चर आ रहा है, तो इसका आपको ये प्रॉपर डिटेल दिया रहता है स्ट्रक्चर का, ये पूरा स्पेसिफिकेशन है। और इसके अलावा आपके जो भी कर्व्स आते हैं, देखेंगे आपका ये पहला कर्व है इस प्रोजेक्ट का, तो इसका प्रॉपर डिटेल दिया हुआ है कि जो आपका कर्व है वो किस चैनल पे बन रहा है, उसकी क्या आपकी रेडियस है, उसका क्या लेंथ ऑफ कर्व है, वहाँ पे कितना एलिवेशन रखना है, कितनी वेलोसिटी के लिए डिज़ाइन किया गया है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिल रही होती हैं। आगे चलिए मैं अब आपको प्रोफाइल में लेके चलता हूँ और दिखाता हूँ कि प्रोफाइल में आपको क्या डिटेल दिया रहता है। तो जब आप प्रोफाइल को देखेंगे तो प्रोफाइल में आप देखेंगे आपको इतनी सारी डिटेल देखने को मिल रही होगी। आपका प्रोफाइल है और इसका ये आपको लेजेंड दिया हुआ है। तो सबसे पहले आपको क्या मिलेगा, जो कि सबसे ऊपर आता है आपका प्रपोज्ड डिज़ाइन लाइन, जिसको आप FRL भी बोलते हैं, फिनिश्ड रोड लेवल, की पूरी रोड का कंस्ट्रक्शन होने के बाद जो आपका लेवल आएगा वो उन्होंने इस तरह की डार्क रेड लाइन से यहाँ पे इंडिकेट किया हुआ है। आगे देखेंगे तो आपको इन्होंने ये एग्जिस्टिंग रोड सेंटर लेवल दिया हुआ है, जो कि इन्होंने ब्रोकन पिंक लाइन से इंडिकेट किया हुआ है कि जो आपकी एग्जिस्टिंग रोड है उसका क्या सेंटर पे लेवल है। नेक्स्ट देखेंगे तो इन्होंने आपको ये एग्जिस्टिंग ग्राउंड लेवल दे रखा है एट 25 मीटर लेफ्ट, जो आपकी प्रपोज्ड आपका जो सेंट्रल लाइन है उससे 25 मीटर लेफ्ट जाके आपको क्या लेवल्स दिए रखे हैं वो इन्होंने यहाँ पे इंडिकेट किए हुए हैं आपकी ब्रोकन ग्रीन लाइन से। उसके बाद आप देखेंगे आपकी जो प्रपोज सेंट्रल लाइन है उससे राइट में 25 मीटर जाके आपका जो एग्जिस्टिंग ग्राउंड लेवल है उसका क्या डिटेल है वो इन्होंने यहाँ पे ब्रोकन ब्लू लाइन से शो किया हुआ है। उसके बाद आपको इन्होंने सुपर एलिवेशन का डिटेल दिया हुआ है। उसके बाद आप ये देखेंगे ये आपको लेफ़्ट और राइट की इन्होंने आपको डिटेल्स दी हुई हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको अभी प्रोफाइल में देखने को मिलेंगी। मैं आपको अभी दिखाता हूँ कि किस तरह से चीज़ें रहती हैं। तो सबसे पहले मैं आपको लेके चलता हूँ, आप यहाँ पे देखेंगे आपको ये प्रपोज्ड डिज़ाइन लेवल कहाँ पे दिया हुआ है। सबसे पहले आप देखेंगे तो आपको प्रोफाइल में यहाँ पे ये चैनेज दिया रहता है, और जो कि सबसे ज़रूरी है चैनेज कि रोड की स्टार्टिंग से लेके एंड तक आपके जो भी चैनेजेस हैं हम एवरी 20 मीटर में आपका यहाँ पे चैनेज स्टेशन कंसीडर कर रहे हैं। मोस्टली प्रोजेक्ट्स में देखेंगे तो हम 10 मीटर का स्टैंडर्ड लेते हैं, एवरी 10 मीटर पे आपका चैनेज लेते हैं, लेकिन यहाँ पे जो आपका चैनेज है वो हम एवरी 20 मीटर पे ले रहे हैं। प्रोजेक्ट की स्टार्टिंग से लेके एंड तक आपको सारे चैनेज का डिटेल मिलेगा, और बाकी की चीज़ें आपको यहाँ पे दे रखी हैं उसको भी मैं अभी आपको बताऊँगा। तो ये देखेंगे सबसे पहले मैं आपको चैनेज दिखाता हूँ। ये देखेंगे उन्होंने यहाँ पे आपको चैनेज दे रखे हैं जहाँ से आपका ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का 7th पैकेज स्टार्ट हो रहा है। तो ये पहला आपको चैनेज दे रखा है इस पैकेज का, जो कि है आपका 264 किलोमीटर 200 मीटर। उसके बाद देखेंगे 20-20 मीटर का सब में आपको डिस्टेंस मिल रहा होगा। तो इसके बाद दूसरा चैनेज है आपका 264 किलोमीटर 220 मीटर। तीसरा चैनेज है आपका 264 किलोमीटर 240 मीटर, 264 किलोमीटर 260 मीटर। तो एवरी 20 मीटर पे हमने यहाँ पे चैनेज कंसिडर किया हुआ। किसी किसी ड्राइंग्स में आपको ये 10 मीटर पे भी मिल रहा होगा। तो इसी तरह से आप देखेंगे
आपको यहाँ पे प्रोफाइल में जो भी लेवल्स की डिटेल होगी वो आपको एवरी 20 मीटर चैनेज पे दे रखी है, प्रोजेक्ट की स्टार्टिंग से लेके प्रोजेक्ट के एंड तक इसी तरह से आपको चैनेज मिल रहे होंगे। तो आप देखेंगे इस ड्राइंग में जो अभी हमने ओपन किया हुआ है, जो पेज ओपन किया हुआ है, उस पेज में आपको कितना डिटेल दिया हुआ है। 264 किलोमीटर 200 मीटर से लेके आप यहाँ पे देखेंगे 264 किलोमीटर और आपका ये पूरा 265 किलोमीटर तक आपको यहाँ पे इन्होंने डिटेल दे रखी है। 264 किलोमीटर 200 मीटर से लेके आपका पूरा 265 किलोमीटर तक का चैनेज दिया हुआ है। और इसके बाद के लिए फिर आपको नीचे और भी ड्राइंग्स दे रखी हैं, उसमें आपको डिटेल मिल रहा होगा। बहुत सारी ड्राइंग्स होती हैं प्लान एंड प्रोफाइल की, एक ड्राइंग में काम नहीं चलता है। आप नीचे देखेंगे आपको आगे का डिटेल आपको यहाँ पर मिल रहा होगा, ये देखेंगे। तो 265 किलोमीटर से यहाँ पर आपका मामला कंटिन्यू होगा, ये देखेंगे दे रखा है। ये आपका दूसरा ड्राइंग है, तो दूसरा पेज हमने ओपन किया हुआ है। तो दूसरे पेज में देखेंगे आपका फिर से चैनेज यहाँ से कंटिन्यू हो जाता है। तो आप यहाँ पे देखेंगे ये आपको इन्होंने दे रखा है, ये देखेंगे 265 पे वहाँ पे एंड हुआ था। जो पहला हमारा प्लान एंड प्रोफाइल का पेज था उसमें 264 किलोमीटर 200 मीटर से लेके आपका 265 मीटर तक का पूरा डिटेल दिया हुआ था 20 मीटर चैनेज डिस्टेंस के साथ। और आप ये देखेंगे नया पेज हमने ओपन किया है, तो यहाँ पे ये 265 किलोमीटर से इसी चीज़ को कंटिन्यू किया गया है। 265 किलोमीटर से फिर आप ये देखेंगे 265 किलोमीटर 20 मीटर हो गया है, 40 मीटर हो गया है, 60 मीटर हो गया है। तो 20 मीटर के डिस्टेंस ये चीज़ कंटिन्यू रहती है। और ये देखेंगे आखिरी में आपको कहाँ तक दे रखी है। 265 किलोमीटर से आप ये देखेंगे ये चीज़ आपको 266 किलोमीटर तक इन्होंने ये दे रखी है। तो ये देखेंगे ये 266 किलोमीटर तक दे रखी है। तो ये हमारा दूसरा पेज। इसी तरह से इसमें आपको बहुत सारे पेजेस दे रखे हैं जिसमें इस पूरी प्लान एंड प्रोफाइल को कवर किया गया है। तो इस तरह से आपको चैनेज रहता है। अब हम अपने मुद्दे की तरफ चलते हैं। आपको हम लोग प्रपोज्ड डिज़ाइन लेवल दिखा रहे थे जो कि इन्होंने आपका डार्क रेड कलर की लाइन से शो किया हुआ था। मैं आपको उसमें लेके चलता हूं। तो आप यहां पे देख सकते हैं आपको इन्होंने ये प्रपोज्ड डिज़ाइन लेवल दिया हुआ है। प्रपोज्ड डिज़ाइन लेवल यानी आपका FRL फिनिश्ड रोड लेवल क्या होगा। तो जितने भी आपके चैनेजेस हैं सभी चैनेजेस पे आपको इन्होंने क्या दे रखा है, आपको फिनिश्ड रोड लेवल दे रखा है जिसको आप प्रपोज डिज़ाइन लेवल भी बोल सकते हैं। देखिए यहाँ से हमारा ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हो रहा था 264 किलोमीटर 200 मीटर से और 20 मीटर का आपका चैनेज डिस्टेंस था। तो सभी जगह आपको क्या मिलेगा, आपको FRL मिलेगा। तो 264 किलोमीटर 200 मीटर पर जहाँ से आपका ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हो रहा है वहाँ पे जो आपका FRL दे रखा है वो कितने दे रखा है, 75.679 दे रखा है। उसके 20 मीटर बाद देखेंगे तो आपका ये 75.739 हो जाता है। उसके बाद देखेंगे तो आपका ये 75.799 हो जाता है। इसी तरह से आप देखेंगे 20 मीटर चैनेज पे आपको इन्होंने ये FRL भी दे रखा है। ये आपका क्या है, फिनिश्ड रोड लेवल है। और ये FRL क्यों वेरी कर रहा है, क्योंकि आपको यहाँ पे देखेंगे आप हॉरिजेंटल अलाइनमेंट में और वर्टिकल अलाइनमेंट में देखेंगे तो आपको यहाँ पे ये ग्रेडियंट दे रखा है, इसलिए आपका ये जो FRL है वो आपका वेरी कर रहा है। ये देखेंगे ये आपको इन्होंने ये वर्टिकल अलाइनमेंट का डिटेल दिखाया हुआ है और यहाँ पे देखेंगे आपका ये ग्रेडियंट आ रहा है। तो इस तरह से जो आपका रोड है वो आपका जा रहा है, तो उसमें वेरिएंस आ रहा है। और इसी चीज़ को मैं आपको ड्राइंग में दिखाता हूँ। तो आप आगे देखेंगे इस तरह से ये रहा, ये हमें इन्होंने क्या दिखाया हुआ है, ये आपका FRL है फिनिश्ड रोड लेवल जो कि चैनेज के हिसाब से दिया हुआ है। ये देखेंगे ये पूरा क्या है आपका, ये पूरा FRL है जो कि आप ये देख रहे हैं। ये देखेंगे किस तरह से रोड आपका ये वेरी हो रहा है। ये देखेंगे ये आपको इन्होंने क्या दे रखा है, FRL दे रखा है। इसी को हम बोलते हैं प्रपोज्ड डिज़ाइन लेवल या फिर आप इसको FRL भी बोल सकते हैं, फिनिश्ड रोड लेवल। क्लियर। और जहाँ जहाँ बीच में आपके स्ट्रक्चर्स आ रहे हैं उसको भी इन्होंने यहाँ पे डिटेल में जस्टिफाई किया हुआ है। ये देखेंगे आप यहाँ पे एक आपका बॉक्स कलवर्ट आ रहा है, ये यहाँ पे आपकी एक बॉक्स कलवर्ट बन रही है, यहाँ पे आपका एक और बॉक्स कलवर्ट बन रहा है। तो उसका चैनेज भी दे रखा है कि जो आपका बॉक्स कलवर्ट बनेगा वो आपका 264 किलोमीटर 400 मीटर बनेगा। ये आपका दूसरा बॉक्स कलवर्ट बन रहा है जो कि 264 किलोमीटर 540 मीटर बन रहा है। तो इस तरह से चीज़ें, ये आपका बॉक्स कलवर्ट का स्पान दे रखा है कि जो आपका बॉक्स कलवर्ट है वो 1:3/3 का बनेगा और ये जो बॉक्स कलवर्ट है वो आपका 1:2/2 का बनेगा। तो इस तरह से आपको इन्होंने यहाँ पे डिटेल्स आपको दिए हुए हैं। आगे चलते हैं। नेक्स्ट आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे क्या दे रखा है, एग्जिस्टिंग लेवल एट डिज़ाइन सेंटर की जो आपका एग्जिस्टिंग रोड है उसके सेंटर पे आपको क्या लेवल्स दे रखे हैं। तो ये भी आपको चैनेज के हिसाब से आप देखेंगे वो आपको यहाँ पे इन्होंने दे रखे हैं जो कि इन्होंने पिंक लाइन से यहाँ पे शो किए हुए हैं। ये देखेंगे ये सारे जो आप यहाँ पे लेवल्स देख रहे हैं ये सब आपकी जो एग्जिस्टिंग रोड है उसके आपको इन्होंने सेंटर पे लेवल्स दे रखे हैं। इसी चीज़ को मैं आपको ड्राइंग में दिखाता हूँ, पिंक कलर से देखने को मिलेगा। यहाँ पे इन्होंने सारे लेवल्स पिंक कलर से इंडिकेट कर रखे हैं। तो ऊपर आपको देखेंगे तो ये पिंक कलर से आपको ये सारी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। ये देखेंगे यहाँ पे जो आपको लाइन दिख रही है वो आपका क्या है, जो आपकी एग्जिस्टिंग रोड है
उसका सेंटर का आपको लेवल दे रखा है। ये देखेंगे आपको यहाँ पे जो ये पिंक लाइन दिख रही है उसी को फॉलो करना है। ये देखेंगे पिंक लाइन है, ये ऐसे जा रही है, फिर ये आपका ऐसे जा रही है, फिर ये ऐसे जा रही है, फिर ये ऐसे जा रही है, ये फिर ये ऐसे जा रही है, इस तरह से। ये हमारा पूरा क्या है, एग्जिस्टिंग रोड का ये आपको इन्होंने पूरा सेंटर लाइन पे लेवल दिया हुआ है। बात समझ में आ रही है? आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं आपको क्या दिया रखा है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट आप देखेंगे तो आपको प्रोफाइल में क्या दे रखा है, ये आपको एग्जिस्टिंग ग्राउंड लेवल दे रखा है आपका सेंटर लाइन से 25 मीटर लेफ्ट में, जो कि इन्होंने आपको यहाँ पे इंडिकेट किया हुआ है। इस तरह से आप देखेंगे ये आपका ग्रीन कलर से चैनेज 22, ये देखेंगे चैनेज 22 आपका एग्जिस्टिंग ग्राउंड लेवल दे रखा है, वो भी 25 मीटर लेफ्ट पे आपका सेंटर लाइन से। उसी तरह से आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको ये आपको एग्जिस्टिंग ग्राउंड लेवल दे रखा है 25 मीटर राइट में आपका, इन्होंने ये ब्लू कलर से इंडिकेट कर रखा है। और यहाँ पे भी इन्होंने इसके ये लेबल्स दे रखे हैं चैनेज 22, ये आपको चैनेज 22 डिटेल दे रखी है, उसी के हिसाब से इन्होंने यहाँ पे ये लेबल्स दे रखे हैं कि जो आपका प्रपोज्ड सेंटर लाइन है उससे 25 मीटर लेफ्ट में जाके क्या ग्राउंड लेवल होगा और आपका 25 मीटर राइट में जाके क्या ग्राउंड लेवल होगा। क्लियर? तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये आपका जो कलर है वो इन्होंने यहाँ पे ब्लू और ग्रीन से इंडिकेट किया हुआ है। तो मैं आपको ऊपर दिखाता हूँ कि किस तरह से चीज़ें दे रखी हैं, देखेंगे। तो आप प्रोफाइल में देखेंगे तो इस तरह से आपको इन्होंने 2 लाइन आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। ये देखेंगे, एक आपको ब्लू लाइन होगी, ये आपका एक ग्रीन लाइन होगा। तो ये आपका क्या है, ग्रीन लाइन है जो कि ये दे रखी है। ये हमारा क्या है, एग्जिस्टिंग ग्राउंड लेवल है 25 मीटर लेफ्ट में जाके, ये देखेंगे ये आपको इस तरह से दे रखा है। और उसके बाद आप 25 मीटर राइट में आएंगे तो आपका क्या एग्जिस्टिंग ग्राउंड लेवल होगा, वो उन्होंने इस तरह से आपका जो ब्लू लाइन होता है उससे इंडिकेट किया हुआ है। ये देखेंगे इस तरह से। नेक्स्ट आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे वर्टिकल अलाइनमेंट का डिटेल मिलेगा, उसके बाद आपको हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट का डिटेल मिलेगा, उसके बाद आपको यहाँ पे सुपर एलिवेशन मिल रहा होगा कि कितना सुपर एलिवेशन है जिसको हम इसे डिनोट करते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे टाइप ऑफ क्रॉस सेक्शन मिलेगा और नीचे आपको इन्होंने चैनेज का डिटेल दिया हुआ है कि किस चैनेज से लेके किस चैनेज तक आपका कौन सा TCS हम यूज करेंगे, वहाँ पे कितना सुपर एलिवेशन आएगा और वहाँ पे किस तरह से हॉरिजॉन्टल का अलाइनमेंट होगा, किस तरह से वर्टिकल का अलाइनमेंट होगा। ये मैं आपको एक साथ दिखाता हूँ। ये देखेंगे साइड में इन्होंने इसका ये प्रॉपर डिटेल दिया हुआ है चैनेज वाइज। ये देखेंगे आपको इन्होंने ये चैनेज वाइज कंप्लीट यहाँ पे आपको डिटेल दिया हुआ है। तो ये देखेंगे नीचे इन्होंने आपको सबसे पहले आपको चैनेज दे रखे हैं जहाँ से आपका प्रोजेक्ट स्टार्ट हो रहा है और जहाँ तक आपका एंड होगा सभी जगह आपको इस तरह से चैनेज मिलेंगे। और ये देखेंगे यहाँ पे हम लोग किस चैनेज में कौन सा TCS यूज़ कर रहे हैं, तो आपको ये TCS का डिटेल दे रखा है। टिपिकल क्रॉस सेक्शन B3 यूज़ कर रहे हैं। तो ये TCS आपको कहाँ तक दे रखा है, तो आप ये देखेंगे 264 किलोमीटर 200 मीटर से लेके और आपका थ्रू आउट इस पेज में आप देखेंगे 265 किलोमीटर तक हम TCS B3 ही यूज़ कर रहे हैं। इस पेज पे तो आपका TCS B3 ही यूज़ हो रहा है। उसके बाद देखेंगे इन्होंने यहाँ पे आपको ये एलिवेशन का डिटेल दे रखा है, सुपर एलिवेशन का डिटेल दे रखा है जो कि आपको यहाँ पे नहीं प्रोवाइड हो रहा है। लेकिन उसके बाद आपको देखेंगे तो इन्होंने आपको यहाँ पे ये पूरा एक वर्टिकल अलाइनमेंट का डिटेल दिया हुआ है। ये देखेंगे आप, ये आपको क्या दे रखा है, वर्टिकल अलाइनमेंट का डिटेल दे रखा है कि वर्टिकली जो आपका रोड है वो किस तरह से मूवमेंट हो रहा है। ये देखेंगे इस तरह से यहाँ पे ग्रेडियंट आ रही है और इस तरह से यहाँ पे आपका ये कर्व आ रहा है। ये देखिए, और इन्होंने ये कर्व का डिटेल दे रखा है कि जो आपका कर्व आ रहा है उसका क्या रेडियस होगी, क्या लेंथ होगी, वो सारी डिटेल आपको इन्होंने यहाँ पे दे रखी है। इस तरह से और आगे देखेंगे तो आपको ये डिटेल मिलेगा कि आपका जो कैरेज वे है वो उसमें किस तरह से वर्टिकली चेंजेस आ रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए इन्होंने फिर आपका ये ग्रेडियंट आ गया है, उसका आपको लेंथ वगैरह और कितना ग्रेडियंट रखना है वो डिटेल दे रखा है। फिर आपका ये कर्व आ गया है तो उसकी आपको यहाँ पे इन्होंने रेडियस और बाकी चीज़ें दे रखी हैं। तो इस तरह से डिटेल्स आपको प्रोफाइल में मिलेंगी। तो प्रोफाइल में जो बेसिकली आपकी डिटेल्स होती हैं वो आपकी लेवल्स की डिटेल होती हैं कि प्रोजेक्ट के स्टार्टिंग से लेके एंड तक आपके कौन कौन से चैलेंजेस आएंगे, उस चैलेंजेस पे आपका क्या डिज़ाइन लेवल रहेगा, क्या आपका एग्जिस्टिंग ग्राउंड लेवल है लेफ्ट में, क्या आपका राइट में लेवल है, क्या आपका सेंटर में है, उसका हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट किस तरह से, उसका वर्टिकल अलाइनमेंट किस तरह से, उसमें कहाँ पे सुपर एलिवेशन आ रहा है और इसके अलावा कहाँ कहाँ पे आपके क्रॉस ड्रेनेज स्ट्रक्चर आ रहे हैं, तो वो भी आपको यहाँ पे दिए रहते हैं जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो इस तरह से आपको पूरा डिटेल मिलता है
और जो कि मैंने आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश की। और जो आपकी प्लान एंड प्रोफाइल की ड्राइंग्स होती हैं वो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड होती हैं, बहुत बड़ी ड्राइंग्स होती हैं, तो वो डिस्प्ले नहीं हो पाती हैं स्क्रीन पे सही से, लेकिन फिर भी मैंने आपको कोशिश की समझाने की। और दोस्तों इस सेशन के लिए इतना ही रखते हैं। इस तरह से आप और भी सेशन चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करिए और कमेंट्स में अच्छे कमेंट्स करिए, ताकि आपको आने वाले समय में हम इससे अच्छा कंटेंट दिखा रहे होंगे। और ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ आप इसे लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग। थैंक यू सो मच।